अभी जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें 3 रोज का मुशायरा होगा। पहला मुशायरा जनरल है, ख़वातीन का है, और तीसरा मुशायरा सिर्फ उन नौजवानों को हिस्सा लेने की इजाज़त है, हिस्सा लेंगे जिनकी उम्र 34-35 साल से कम है। यूथ को आप मौका दे रहे हैं। यूथ का मुशायरा। उसकी वजह यह है कि हम लोग की कोशिश रही है और रहती है, हमेशा से रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू दाँ तबका को हर जगह जोड़ा जाए ताकि उससे उर्दू की दिलचस्पी बढ़े। क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि उर्दू एक फैशन के तौर पर रह गया है। ख़ास मकसद के साथ जब हमारी ज़ुबान है तो हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसमें कमी आ रही है। उर्दू एकेडमी हम अनथक ये कोशिश कर रही है कि उस माहौल को फिर दोबारा लाया जाए और हर शख्स अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करे, अपने अखबारों से मोहब्बत करे। बेशक, क्योंकि अखबार को ज़िंदा रखना, मीडिया को ज़िंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये प्रोपेगेंडा का लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ हम ऐसे अजहान को या ऐसे अशखास को ज़हमत दें जो यकीनन उर्दू ज़ुबान व अदब में अपनी शनाख्त रखते हैं। जी, सब लोगों से गुजारिश है भाई कि आप लोग यहाँ 17 से 26 तक है, आप लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने और दोस्तों के साथ यहाँ आए, किताबें खरीदे, देखें, किसी तरह का एडवाइस है, तनकीद है, कोई क्रिटिसिज्म है, क्रिटिकल रिव्यू है, सर आंखों पे आप आके देखें। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी किताब मेला का इनेकाद करने जा रहा है। ये इनेकाद होगा 17 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक। मैं देख रहा वक्त से पहले ही लोगों के दरमियान शौक और जज्बा जाग उठा है। सभी लोग कह रहे हैं कि मैं इस बार उर्दू एकेडमी किताब मेले में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ, अपनी पसंद की किताबें भी खरीदूंगा और थोड़े से जो शेर व शायरी होगी, गजलें होंगी, उसका लुत्फ अंदोज भी होगा। इसलिए कि बात है उर्दू की, आप जान सकते हैं इस बार का प्रोग्राम बिल्कुल ही मुनफरिद और अलग होने जा रहा। अलग क्यों होने जा रहा? इस बार जो होगा किताब मेला में नौजवान नस्ल का मुशायरा, ख्वातीन का मुशायरा, कौमी मुशायरा, ये तो बात थी अपनी जगह में। नौत खानी भी होगी, इसके अलावा सीट एंड ड्रॉ है, नज्म खानी है, गजल खानी है, मुबाहिसा है, जनरल क्विज है और भी अदबी प्रोग्राम है। बड़े बड़े राइटरों की किताब का रस्म इजरा भी होगा और भी दीगर बातें होगी। चलिए, हमारे सामने में उर्दू एकेडमी के खास साबिक कारगुजार सदर और फंक्शन कमेटी और मीडिया कमेटी के चेयरमैन जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब है। हमेशा की तरह फिर एक बात है कि इस बार कुछ अलग क्या करने जा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ काफी चर्चे में उर्दू एकेडमी का किताब मेला बना हुआ है। क्या कहते हैं? देखिए, हर साल उर्दू एकेडमी जो किताबी मेला करती है उसमें 1-2 ऐसा प्रोग्राम होता है जो उससे पहले कभी नहीं होता। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अभी जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें 3 रोज का मुशायरा होगा। पहला मुशायरा जनरल है, ख़वातीन का है, और तीसरा मुशायरा सिर्फ उन नौजवानों को हिस्सा लेने की इजाज़त है, हिस्सा लेंगे जिनकी उम्र 34-35 साल से कम है। यूथ को आप मौका दे रहे हैं। यूथ का मुशायरा। उसकी वजह यह है कि हम लोग की कोशिश रही है और रहती है, हमेशा से रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू दाँ तबका को हर जगह जोड़ा जाए ताकि उससे उर्दू की दिलचस्पी बढ़े। क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि उर्दू एक फैशन के तौर पर रह गया है। ख़ास मकसद के साथ जब हमारी ज़ुबान है तो हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसमें कमी आ रही है। उर्दू एकेडमी हम अनथक ये कोशिश कर रही है कि उस माहौल को फिर दोबारा लाया जाए और हर शख्स अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करे, अपने अखबारों से मोहब्बत करे। बेशक, क्योंकि अखबार को ज़िंदा रखना, मीडिया को ज़िंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये प्रोपेगेंडा का लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं है, अंग्रेजी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अंग्रेजी साथ साथ जो भी सीखें, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को ना भूलें, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी ज़ुबान की मदद करें ताकि ज़ुबान जिंदा रहे। 17 से लेकर 26 जनवरी तक कंटिन्यू लोगों का आना भी एक अपने आप में एक बड़ा मसला है। इफ्तिताही प्रोग्राम में तो लोगों की भीड़ कसीर तादाद में आती, मगर इसको कंटिन्यू करना, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, ये आवाम खुद आती है, हम लोग किसी को जाके घर से नहीं लाते हैं। बिल्कुल सही। और ये इस बात की दलील है कि जैसे जैसे हमारा ये किताबी मेला पुराना हो रहा है वैसे वैसे लोगों का इज़्दिहाम यहाँ देखने को मिलता है और लोग दिलचस्पी रखते हैं। एक तरफ नात खानी भी करवा रहे, दूसरी तरफ मुशायरा भी करवा रहे, और तीसरी अहम बात यह है कि सीट एंड ड्रॉ भी कर रहे। मैं देख रहा हूं कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, नौजवान से लेकर के समझिए कि ख्वातीन तक, सभी को आपने जोड़ रखा है इस किताबी मेले का। ये फन, ये हुनर आप लोग के पास आता कहां से?
देखिए हमारी बहुत बड़ी टीम है, इसमें तकरीबन पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, ऑफिसर है, टीचर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, रीडर है। तो इन तमाम लोगों का एक ही मकसद है कि कैसे हम उर्दू को फ़रोग दें, और इसी मकसद के तहत उर्दू अकादमी कायम किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब हुकूमत चाहती है कि हम उर्दू को तरक्की दें तो हमें तो आगे बढ़कर लब्बैक करना चाहिए, बिल्कुल। और उससे फ़ायदा उठाते हुए जो भी बन पड़े हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का है, कम पढ़े लोग बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत की मदद है और हमारे पास तालीम है और ज़ुबान उर्दू ज़ुबान हमारी माँ है, तो हम उसकी तरक्की के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए हर तरह का काम करने को तैयार हैं, और यही लोग सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि हर दिन कई हजार लोग आते हैं। जब एंड में जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट समझिए कि लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं, और उसके पब्लिशर्स भी रहते हैं, अलग अलग रियासतों की किताबें हैं। मगर फिर एक चीज करना चाहेंगे कि क्या उन लोगों से आप कह सकते, अगर आप किताबी मेला में आते हैं तो कम से कम अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अजीज के लिए एक किताब खरीद के जरूर जाए, ऐसा कुछ, ताकि पब्लिशर का भी फायदा हो। हर साल लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में किताब खरीद रहे हैं, क्योंकि आखिर में हम लोग हिसाब लेते हैं कि किस स्टॉल से कितना बिका। तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि कितने रुपए का किताब यहाँ से फरोख्त हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरे जानने का ताल्लुक है, हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला इस साल और भी ज़्यादा किताब बिकेगा, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी पहले के मुकाबले में बढ़ी है। मैं चेयरमैन साहब फंक्शन कमेटी लौटूंगा। शौकत साहब हमारे सामने में मैं देख रहा हूँ कि काफी ऑफिशियल मैटर भी देखते हैं कि ये तैयारी कैसी चल रही है आपको प्रोग्राम की? हमारी तैयारी पूरे समझिए कि जोरदार तरीके से चल रही है जी। आप एकेडमी के बगल में जो मैदान है आप जाके खुद भी देख सकते हैं कि बिल्कुल देखूंगा जाकर के। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, और हम उम्मीद करते हैं कि ठीक वक्त पर ये तैयार हो जाएगा और हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर दबीर साहब है, वो बहुत मेहनती आदमी है और हमेशा मेहनत भी करते हैं कि अलग अलग प्रोफेसर्स वगैरह को बुलाना, राइटर अदीब शायर को बुलाना, और इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ जहन और दिमाग में सोचते रहते। तो इस बार मुशायरे में किस किस्म के लोग आ रहे हैं, इसलिए कि 3 टाइप्स का आपने मुशायरा किया, ख्वातीन का मुशायरा, नई नस्ल का मुशायरा, कौमी मुशायरा। ये तीनों मुशायरे में डिफरेंसेस क्या क्या है, अलग अलग क्या क्या बातें आप उसको देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, और एकेडमी का जब प्लेटफॉर्म होता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ हम ऐसे अजहान को या ऐसे अशखास को ज़हमत दें जो यकीनन उर्दू ज़बान व अदब में अपनी शनाख्त रखते हैं। जी। जहाँ तक कि मुशायरे का ताल्लुक़ है, इस मुशायरे में वो शोरा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं जिन्होंने बरसों से शायरी की तरफ तवज्जो दी है और शायरी की जुल्फ़ को संभालने की क्या बात है। ऐसे लोगों में प्रोफेसर शहबाज रसूल है, शबीना अदीब है, कौन से तारीख में रहेंगे? जो हमारा कौमी मुशायरा है उसमें, कौमी मुशायरे में ये लोग रहेंगे। और इसमें एक बात और भी ये है जो बिल्कुल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब बिल्कुल ज़हनी इख्तरा है, वो ये है कि हम शाम के वक्त जो है खुश कलामी को पेश करें। क्या बात है। खुश कलामी में क्या है कि हम 2 शायर को बुलाएंगे, दोनों शोरा का ताल्लुक बैरून रियासत से होगा, और दोनों शोरा करके यहाँ जो है पब्लिक डिमांड पे मुनहसर है कि उनसे 15 गज़लें सुने, 20 गज़लें सुने, 10 गज़लें सुने, ये पब्लिक डिमांड। ये हर दिन होगा? ये हाँ, ये ऑलमोस्ट तकरीबन बेशतर दिनों में है। हाँ। इसकी टाइमिंग और वक्त क्या रहेगा हमारा तरफ? सब मगरिब के बाद है। इसकी तरफ टाइमिंग मगरिब? हाँ, मगरिब के बाद है। हमारे किताब का इजरा होगा, किताब के इजरा के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। जिस दिन मुशायरा है उर्दू खुश कलामी का प्रोग्राम नहीं रखा है मैंने, हम लोगों ने नहीं रखा है। और वैसे 3 मुशायरे हमारे हैं, 3 दिनों में ये खुश कलामी का प्रोग्राम नहीं है। उसके अलावा हमारा 6 दिन जो है वो खुश कलामी का प्रोग्राम होगा। जाहिर है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम शहबाज रसूल साहब को पेश कर रहे हैं, या हाशिम फिरोज़ाबादी को पेश कर रहे हैं, या अज़म शाकरी को पेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग यकीनन जो है उनसे आप सुनना चाहेंगे कि उनकी शायरी क्या कहती है। बिल्कुल ज़माने के रविश के मुताबिक, ज़माने के तकाज़े के मुताबिक उनकी शायरी हुआ करती है। और ये भी सच है
कि हम इस ज़माने में मीर और गालिब को तलाश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये सच्चाई भी सही है कि हम इस ज़माने में इकबाल और फैज़ को नहीं ला सकते हैं। ये भी सही है कि हम इस ज़माने में परवीन शाकिर को नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो शोरा हमारे उर्दू ज़बान व अदब में मौजूद हैं, उनमें से बेशतर ऐसे शोरा हज़रात हैं जिनको उर्दू दुनिया न सिर्फ जानती है बल्कि पहचानती भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया दबीर साहब। हम बातें करके, हमारे सामने परवेज साहब है, तो हम चाहते हैं परवेज साहब क्या तैयारी चल रही है, क्या इंतजाम हो रहे हैं, और 17 को बस कुछ ही दिन रह गए, मतलब आज तो समझ ही रहे, वक्त नहीं है आपके पास। भाई तैयारी तो जोरों से है हाँ। और हर लेवल पे है। हम लोगों की जो टीम है अपने लेवल से लगी हुई है। आप अगर गुजरेंगे तो देखते हुए, बिल्कुल मैं देख भी रहा हूँ। और दबीर साहब हैं तो ये काम हम लोगों की ये टेंशन कम हो जाता है जब देखें। आप शायद तो जो यहाँ रहता है उनको ये मालूम है कि किस तरह से ये काम अंजाम देते हैं। जी। ये तो जुड़े हुए हैं हर सब कमेटी से, उसके अलावा भी ये हर काम को अंजाम देते हैं। अगर इनको काम दिया जाता है कि उर्दू अदब से इनको लगाव मोहब्बत इतनी है कि कोई काम ना नहीं कहते। क्या बात है, वो होना भी ये हम लोग ये प्राउड ऑफ इट, हम लोग तो 100% लकी समझते हैं अपने आप को। ये टीम आपकी टीम में भाई डॉक्टर नदीम साहब की पारखी नजर है अरे क्या बात है, जो ऐसे नगीना को चुन के लाए हैं जी। और तैयारी इंशाल्लाह अच्छा ही है और कामयाबी भी होगी। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जरा पब्लिसिटी करें और अपने लाइव देख रहे एकदम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं, ये सब लोगों से गुजारिश है भाई कि आप लोग यहाँ 17 से 26 तक है, आप लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने और दोस्तों के साथ यहाँ आए, किताबें खरीदे, देखें। किसी तरह का एडवाइस है, तनकीद है, कोई क्रिटिसिज्म है, क्रिटिकल व्यू है, सर आंखों पे आप आके देखें। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिर हम फाइनली आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। फंक्शन कमेटी ऑफ मीडिया के इंचार्ज जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब है, एक्सपीरियंस आदमी है, तजर्बाकार है माशाल्लाह, काफी इस जमाने से समझिए कि मगरिबान उर्दू एकेडमी के साथ जुड़े हुए रहे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाए, कारगुजार सदर भी रहे और उर्दू के लिए एक अलग ज़ौक और शौक अपने अंदर रखते हैं। मुहिब उर्दू है, मुजाहिद उर्दू है, उर्दू की लगन के लिए हमेशा तवज्जो करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अहले कलकत्ता से और जो इधर इर्द गिर्द में मुज़ाफ़ात वगैरह में रहते हैं, एक बार आप गुजारिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो इस प्रोग्राम में उर्दू एकेडमी के में। उर्दू एकेडमी और उसके तमाम मेम्बरान दिल की गहराई से उर्दू एकेडमी अपना वक्त देते हैं, काम करते हैं। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल एक नंबर पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जितने स्कॉलर्स आते हैं वो ऐलान करते हैं यहाँ पर कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितनी अकेडमियाँ हैं सबसे एक बेहतर एक नंबर अकेडमी मगरबी बंगाल है। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी आगे बढ़िए, आइए एकेडमी के काम में हिस्सा लीजिए, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए और उर्दू एकेडमी से आप जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब, डॉक्टर दबीर साहब, परवेज साहब और शौकत साहब, सबका शुक्रिया। ये लोग काफी मेहनत करें, मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ डीजे महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now.